मोकामा जो कभी राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई के लिए जाना जाता था, आज अपनों के खून से लाल हो रहा है। दो भाइयों के बीच में जमीन का विवाद था। एक भाई का परिजन अपने खेत से फसल काट कर लौट रहे थे, तो दूसरे भाई के परिजन ने उस पर हमला कर दिया ईंट पत्थर से। आज बात करते हैं उस इलाके की जो बिहार की राजनीति का पावर सेंटर माना जाता है, मोकामा, आनंद सिंह का गढ़। अब मोकामा के साहिबनगर मोहल्ले में आज सुबह जो हुआ उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। यहाँ दो सगे भाई अजय यादव और विजय यादव के बीच जमीन को लेकर चल रही रंजिश खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। सुबह करीब 9 बजे जब अजय यादव का परिवार मेहनत और मजदूरी कर खेत से गेहूं काट कर लौट रहा था, तब उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि घर के रास्ते में मौत उनका इंतजार कर रही है। और विजय यादव के परिवार ने घात लगाकर हमला किया। लाठी, डंडे, ईंट, पत्थर तो चले ही, लेकिन क्रूरता की हद तब पार हो गई जब 32 वर्षीय राजीव कुमार पर कुदाल से हमला कर उसे सरेआम काट डाला। दर्शकों, गौर करने वाली बात है कि यह पूरी घटना उस मोकामा क्षेत्र की है जिसे बाहुबली विधायक आनंद सिंह का अभेद किला कहा जाता है। आनंद सिंह, जिन्हें उनके समर्थक छोटे सरकार कहते हैं, उनका इस क्षेत्र में ऐसा दबदबा रहा है कि यहाँ परिंदा भी पर मारने से पहले सोचता है। लेकिन आज की ये जो हालत है, देखिए, आनंद सिंह के ही गढ़ में अब कानून का खौफ कम और आपसी रंजिश का जहर ज्यादा दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोग दबी जुबान में कह रहे हैं कि जब से बड़े चेहरों की पकड़ कानून के शिकंजे की वजह से ढीली पड़ी है, ग्रामीण इलाकों में जमीन के दबंगों ने सिर उठाना और फिर से हथियाना शुरू कर दिया है। मोकामा जो कभी राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई के लिए जाना जाता था, आज अपनों के ही खून से लाल हो रहा है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया है? वारदात सिर्फ मोकामा तक सीमित नहीं रही है। मोकामा से कुछ ही दूरी पर स्थित अथमलगोला में भी रिश्तों का कत्ल हुआ, जहां एक जेठ ने अपनी ही बहू यानी छोटे भाई की पत्नी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। यहां भी जड़ वही थी, जमीन का विवाद। राजधानी के इन दो इलाकों में हुई घटनाओं ने साबित कर दिया है कि पटना के ग्रामीण अंचलों में जमीन के झगड़े अब टाइम बम बन चुके हैं। मोकामा की इस घटना ने पूरे लोगों को झकझोर कर रख दिया है और साथ ही साथ सवाल प्रशासन पर उठने लगा है। ग्रामीण एसपी कुंदन कुमार खुद भारी पुलिस बल के साथ मौके पर कैंप कर रहे हैं। हत्या के बाद आरोपी घर में ताला लगाकर फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन मृतक राजीव के परिवार के 3 अन्य सदस्य कृष्णा कुमार, हीरा देवी और विवेक कुमार अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। पुलिस की गश्त जारी है, लेकिन गांव की गलियों में सन्नाटा चीख चीख कर प्रशासन से सवाल पूछ रहा है। दो भाइयों के बीच में जमीन का विवाद था। एक भाई का परिजन अपने खेत से फसल काट कर लौट रहे थे, तो दूसरे भाई के परिजन ने उस पर हमला कर दिया ईंट पत्थर से, और कुदाल का भी प्रयोग हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, राजीव कुमार की। देखिए, ये महज 2 हत्याएं नहीं है, ये बिहार के सामाजिक ढांचे में लगी उस दीपक का नतीजा है जिसे भूमि विवाद कहते हैं। और मोकामा जैसे हाई प्रोफाइल इलाके में जहां आनंद सिंह जैसे दिग्गजों का प्रभाव रहा है, वहां इस तरह की सरेआम घटना और हत्याएं पुलिस के इंटेलिजेंस पर भी सवाल उठाती है। क्या गेहूं की फसल और जमीन का छोटा सा टुकड़ा किसी की जान से बढ़कर है? क्या भाइयों के बीच बातचीत का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पुलिस सिर्फ लाश उठाने के बाद ही जगेगी? मांग कर रहे लोग कि दोषियों को ऐसी सजा मिले जो मिसाल बने, ताकि बिहार किसी राजीव को कुदाल से ना काटा जाए। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बनी रहेगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।